जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे साथियों का ये सवाल था कि सर मेरे ऊपर तो केस पेंडिंग है, केस चल रहा है, तो क्या मेरी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, साथ ही मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनका मेडिकल होना है या जिनका पुलिस में ज्वाइनिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर आपके ऊपर कोई भी केस पेंडिंग है तो क्या आपकी ज्वाइनिंग होगी? तो भाई आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका होगा लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो भाई आपके पास जेटीसी तक का समय रहता है, उसके भीतर आप अपने केस को सुलह करवा लीजिए। अब या उस आदमी से बात करके केस को सुलह हो जाए तो करवा लीजिए, उसकी डिमांड पूरी करके सुलह हो जाए तो करवा लीजिए, या पुलिस के माध्यम से उस केस को सुलह करवा लीजिए। लेकिन जेटीसी तक का आपका समय रहता है, आप अपने केस को सुलह करवा के तभी ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर केस सुलह नहीं होता है, केस सॉल्व नहीं होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग को कितना टाइमिंग मिल सकता है? तो भाई देखिए, जेटीसी तक का टाइम रहता है, जेटीसी 1 महीने का होता है। उस 1 महीने के भीतर आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जब आपका केस सॉल्व हो जाए तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बात करें कि जेटीसी तक आपका केस अगर सुलह नहीं होता है तो क्या आपका ज्वाइनिंग होगा? तो हाँ भाई, आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर भी होगा। जेटीसी के बाद भी आपका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन आपका आरटीसी यानी कि ट्रेनिंग आपके इन दोस्तों के साथ नहीं होगा। इन दोस्तों को आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा और आप वहीं पड़े रहेंगे। जब अगला बैच आएगा तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो कोशिश करिए कि जेटीसी से पहले ही आपका केस सॉल्व हो जाए, ताकि आप अपने बैच के साथ ही ट्रेनिंग करें, नहीं तो आप अपने बैच से पीछे हो जाएंगे। तो आप अपना केस जल्दी से जल्दी सुलह करवा लें। अगर आपके ऊपर कोई केस है, मेडिकल है, मेडिकल के बाद आपका 17 जून से आपका जेटीसी है, उससे पहले आप अपना केस सॉल्व करवा लीजिए। जेटीसी में साथ शामिल होइए ताकि आप अपने बैच के साथ ही ट्रेनिंग करिए। और कुछ साथियों ने ये पूछा था कि सर क्या इस मेडिकल के बाद भी, ज्वाइनिंग के बाद भी कोई मेडिकल होता है क्या? तो भाई देखिए, वैसे तो कोई मेडिकल नहीं होता है, लेकिन हर साल आपका एक वार्षिक मेडिकल आपको देना पड़ता है, वो बनवा के मेडिकल से आपका चेकअप करवा के। ऐसा कोई इस तरह से मेडिकल दोबारा नहीं आपका होगा। आपको नॉर्मली वहाँ पर चेकअप करके वैसे हर साल दिया जाता है, अपना लिखित में सदर से या फिर मेडिकल से बनवा के देना पड़ता है। तो वैसे दोबारा कोई मेडिकल नहीं होने वाला है, आपका यही मेडिकल है। और क्या दोबारा कोई मेरिट आने वाली है मेडिकल के बाद? तो नहीं। जितने लोग मेडिकल में क्वालिफाई करेंगे वही लोग आपका ज्वाइन करेंगे। जो यहाँ से फेल हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे और उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। वो खाली सीटें अगली वैकेंसी में आती हैं, और जितने पास होंगे वो सारे के सारे ज्वाइन करेंगे। और मेडिकल के दौरान आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसपे आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या केस तो नहीं चल रहा है। तो उसमें आपको सही सही भरना है, क्योंकि इसके मेडिकल के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन में साफ पता चल जाएगा कि भाई आपके ऊपर केस है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके थाने की पुलिस ही आपका वेरिफिकेशन करती है। तो उसमें आपका पता चल जाएगा कि आपके ऊपर केस है, फिर वो वहाँ से कागज आगे बढ़ा देंगे तो आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने ज्वाइनिंग से पहले ही, यानी जेटीसी से पहले ही अपना केस सुलह करवा के, चाहे जिस प्रकार से सुलह हो, आप सुलह करवा के जेटीसी में ज्वाइन करिए। बाकी जितने भी भाई मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं उनका स्वागत है, ज्वाइनिंग करिए अपना। और वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी मेडिकल होना है, जो ज्वाइन करने वाले हैं। और सही मार्गदर्शन के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।